नमस्कार प्यारे छात्रों, आज के क्लास में हम लोग 10 मोस्ट विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का, जो कि चैप्टर होगा रे ऑप्टिक्स। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाश की चैप्टर से हम लोग 10 मोस्ट विविध ऑब्जेक्टिव देखने वाले, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी यूजफुल होगा। और ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड के हो आप, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, इन सभी बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपके लिए काफी उपयोगी होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते, जो कि हमारा पहला सवाल है आज के क्लास का। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाने वाले लेंस के बारे में पूछा गया। तो हम लोग जानते हैं कि दृष्टि दोष टोटल होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। निकट, दूर, नंबर 3 जरा, और उसके बाद नंबर 4 क्या, अबिंदुकता। ये इस प्रकार से 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस, जिसको हम लोग द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो फिलहाल इन ये चारों को याद रखना, चारों कभी न कभी एग्जाम में दिए जाते हैं। लेकिन अभी का हमारा सवाल क्या है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये था हमारा पहला सवाल। नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार से अगला हमारे पास क्या लिखा हुआ, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चर्चा किया कि अभिदृश्य के द्वारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होता था। सामने वाला लेंस छोटा होता था और पीछे वाला लेंस बड़ा होता था। वस्तु के तरफ वाले लेंस को हम लोग क्या कहते थे, अभिदृश्यक कहते थे। इसको हम लोगों ने क्या नाम रखा था, अभिदृश्यक, अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव। और इसको हम लोग क्या कहते थे, नेत्रिका कहते थे, अंग्रेजी में आई पीस। और यहाँ पर एक वस्तु रहता था हमारा ए बी, और इसका प्रतिबिंब इस अभिदृश्य के द्वारा यहाँ पर बनता था कुछ इस प्रकार से, ए डैश बी डैश। फिर इस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब किस जगह पर बनता था, कुछ इस प्रकार से, ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है। तो सवाल क्या है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस, केवल अभिदृश्यक लेंस पूछा है, संपूर्ण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं पूछा है, से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अभिदृश्यक के द्वारा बना प्रतिबिंब ए बी का अभिदृश्यक जो है, अभिदृश्यक इस ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता, जो कि वास्तविक होता, क्योंकि ये वास्तविक कटन से बनता। और उल्टा होता, क्यों, क्योंकि आप देख लो, ए बी, ए ऊपर बी नीचे, लेकिन यहाँ पर ए डैश नीचे बी डैश ऊपर आ गया। तो ये वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक, जो कि वस्तु से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाना चाहिए, हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होता है। तीसरे सवाल हमारे पास है, तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, सामान्य समायोजन। सामान्य समायोजन का मतलब कहाँ, अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है। सामान्य समायोजन मतलब अनंत के लिए समायोजन। के लिए खगोलीय दूरदर्शी, दूरदर्शी की चर्चा क्या है, क्या आवर्धन क्षमता, हमने फॉर्मूला प्रूव किया था सामान्य समायोजन या अनंत के समायोजन के लिए। खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला था माइनस एफ ओ बट्टा एफ ई। ये आप याद रखिएगा, जहां एफ ओ क्या है, एफ ओ है अभिदृश्य की फोकस दूरी। एफ ओ क्या है, अभिदृश्य की फोकस दूरी। और ये एफ ई क्या है, एफ ई है नेत्रिका की फोकस दूरी। एफ ई क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। फॉर्मूला क्या होता है आवर्धन क्षमता का, माइनस एफ ओ बटा एफ ई। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है चौथा, बेलनाकार लेंस का व्यवहार। पहला प्रश्न में हमने देखा था चारों प्रकार के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किन किन लेंस का उपयोग किया जाता। तो फिलहाल क्या पूछा है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार क्या था, आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं अबिंदुकता। जिसे क्या कहते हैं, अबिंदुकता। जब आप ध्यान से देखोगे तो निकट दृष्टि तो होगा, दीर्घ भी नहीं होगा, जरा भी नहीं होगा।
तो अब जब ध्यान से देखोगे तो अबिंदुकता कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो याद रखिएगा अबिंदुकता का अंग्रेजी होता है एस्टिग्मेटिज्म होता है इसका अंग्रेजी, और कभी कभी इसका अंग्रेजी नाम भी हिंदी में लिख दिया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा अबिंदुकता को एस्टिग्मेटिज्म भी कहा जाता है, और इसको दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का, बेलनाकार लेंस का व्यवहार करते हैं। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ा जाए, जो कि हमारे पास है दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर, यानी कि P1 बराबर दिया है -15 डायोप्टर और P2 बराबर दिया है +5 डायोप्टर को संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी पूछा है। तो हम लोग समायोजन का फॉर्मूला जानते हैं, लेंस के समायोजन की फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने क्यों लगा, क्योंकि यही समतुल्य फोकस दूरी का सूत्र होता है, जहां पर ये f समतुल्य फोकस दूरी का मान। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ा था जो कि होता है P बराबर 1/f, ये क्षमता का फॉर्मूला होता है, यानी कि इन तीनों ही जगह पर हम लोग क्षमता का फॉर्मूला रख सकते हैं। ठीक है, तो रख दीजिए, तो फॉर्मूला बन गया P बराबर P1 प्लस P2। तो P का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, P1 का मान कितना है -15 और P का मान कितना है +5, तो आ कितना गया -10 डायोप्टर, P का मान -10 डायोप्टर है। तो अगर P पता है तो हम लोग F भी निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि चूंकि P बराबर होता है 1/f, तो P का मान कितने -10 बराबर 1/f, यहाँ से हम लोग F निकाल लेंगे। इसके नीचे में 1 रख करके जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा F बराबर -1/10 जो कि मीटर में होगा, लेकिन ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर में, तो इसको 100 से गुना कर दिया जाए ऊपर। जगह की कमी है तो यहाँ इधर लिख लिया जाए, P बराबर क्या है -1/10, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 0 0 कट करके बचेगा कितना -10 सेंटीमीटर, इसलिए सॉरी ये P नहीं है, P नहीं, ये तो F है ना, ये F है, इसलिए F बराबर कितना आना चाहिए -10 सेंटीमीटर आएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ा जाए, जो कि हमारे पास है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा हीरा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो कि 2.42 होता है। डायरेक्ट कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का, जो कि 2.42 होता है। अच्छा, अपवर्तनांक म्यू का फॉर्मूला क्या था, C/V, या फिर स्नेल के नियम के हिसाब से आप लिख सकते हो साइन आई बट्टा साइन आर, ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, म्यू बराबर C/V या म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 7 नंबर का, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा विचलन कोण, एम लगा दिया तो ये हो गया न्यूनतम विचलन कोण। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था μ-1 इंटू ए, जहाँ म्यू क्या है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और ए क्या है प्रिज्म कोण है। लेकिन कभी कभी म्यू के जगह पर एन भी रख दिया जाता है, तो उस कंडीशन में n-1 इंटू ए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, n-1 इंटू ए बोलो या फिर μ-1 इंटू ए बोलो, दोनों ही सही होता है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल 8वां नंबर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, m बराबर होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए -L/F इंटू 1 प्लस D बट्टा Fe। कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला हमने प्रूव्ड किया हुआ है, किसके लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला m बराबर -L/F इंटू 1 प्लस D बटा Fe होता है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास 9 नंबर का, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस क्या होता है। हमने पहला ही सवाल में देख लिया था, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, उपचार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और आज के क्लास का हमारा आखिरी सवाल है 10वां नंबर, प्रकाश का वेग महत्तम होता है नहीं, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा, महत्तम का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश की वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। कहाँ पे? प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये था आज के क्लास का आखिरी सवाल। अगर आपको किसी सवाल में कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर अगर आपका कोई सवाल है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आज के वीडियो को पूरा देखने के लिए शुरू से अंत तक, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए हमारे YouTube चैनल TSK पाठशाला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ अगले क्लास में।